तो ये तस्वीरें पानीपत के टोल टैक्स से देख रहे हैं। सिंघम आया है पानीपत में वापस, जीत कर अपनी जीत की लड़ाई जो है लेकर गया था अनिल विज के पास। अब पहुंचे हैं पानीपत में। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें। और आपको बता दें कि मामला 2-3 दिन से जो चल रहा है वैसे तो पानीपत में आप लोग देख भी रहे थे। तो बातचीत करते हैं, पहले क्या बातचीत हुई। स्वागत है आपका पानीपत में। जय हिंद जय भारत। लड़ाई जीत आए हो? देखिए, लड़ाई तो उस दिन उनको पकड़ लिया था, उसी दिन जीती गई थी। अच्छा। अब गृह मंत्री जी के पास गए हैं और अच्छे से मुलाकात हुई है और निष्पक्ष जांच के लिए आदेश किए गए हैं। कितनी देर बाद मुलाकात हुई और आपने क्या बात रखी थी गृह मंत्री के सामने? देखिए, तो पहले तो ये जो पानीपत की जनता की तरफ से जो गए थे, पानीपत के लोगों ने करीब 8 से 10 हज़ार लोगों के साइन करवा रखे थे। पहले तो इन्होंने मुलाकात की और 5-10 मिनट बाद मेरे से मुलाकात हुई है। अच्छा, फिर? तो इनको मैं थोड़ा पीछे था, उस बारे में तो मेरी ड्यूटी के बारे में तो ये मिले थे, इनसे पता करो ताकि अच्छे से बता सके, क्योंकि मैंने तो सुन नहीं पाया था। आपने अपना पक्ष रखा, जो पक्ष रखा है उसके बाद उनका क्या मतलब रिएक्शन था गृह मंत्री जी का, और आपने कौन सी बात रखी थी गृह मंत्री ने एकदम जो आपकी बात पकड़ी? गृह मंत्री जी को मैंने जो सच्चाई थी वो बता दी, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में। ऐसे मामला था, ऐसे हुआ था, हम ऐसे गए थे। गृह मंत्री जी ने कहा भाई मेरे मामला ये संज्ञान में है, ये मैंने देखा है खुद। तो मैंने तो रिक्वेस्ट यही की थी, मैं आप अपनी सुपरविजन में यहीं से करवाओ अम्बाला से, लेकिन उन्होंने शायद आईजी साहब के साथ एसआईटी बना दी। आईजी साहब एसआईटी बनाएंगे, यानी कि आईजी साहब खुद हैंडल करेंगे इस मामले को। कौन से, अपना करनाल रेंज के अम्बाला रेंज? मुझे नहीं पता, शायद करनाल रेंज के ही करें या अम्बाला के करें, यानी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कोई भी कर दे। किस एसआईटी क्या जांच करेगी, कौन सी जांच के लिए आपने बात रखी? देखिए, जो रिश्वत का मामला है उसकी जांच करेंगी, भाई कैसे बदतमीजी की गई है, मेरे साथ जो बदतमीजी की गई है, गाली गलौज किया गया है, और कैसे ये वसूली करते थे। जो गवाह हैं वो भी सामने लाया। अगर एसआईटी निष्पक्ष जांच करेगी तो गवाह भी वहाँ गवाही देने के लिए तैयार हैं। आपकी यहाँ पानीपत में सुनवाई नहीं हुई थी, इसलिए गृह मंत्री के पास जाना पड़ा आपको? नहीं, यहाँ का तो गूंगा बहरा हो चुका है प्रशासन। ये पता नहीं क्या सुन हुआ बैठा सारा प्रशासन यहाँ का। हाँ जी। तो उम्मीद वहीं से थी आपको कि वहाँ आपकी सुनवाई होगी? हाँ, वहीं से है, सभी को, पूरे हरियाणा को वहीं से उम्मीद है। आज के दिन पूरा हरियाणा उन्हीं की तरफ एक टकटकी लगा के देखता है, या तो वहाँ से है, अगर वहाँ नहीं है तो फिर तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता है। कोई कह रहे थे कि लेटर उटर भी साइन करा के, लोगों के साइन सुन करके भी गया था कोई लेटर? हाँ जी, जो मैडम जी गई थी, जो गीता गाबा जी और सुनीता राजपाल जी और अपने कमल जी, इन्होंने साइन करवाए थे पानीपत के काफ़ी लोगों के, सारे बाज़ारों से, और वो बताएंगे उसके बारे में। किस लिए साइन करवाए थे जी, आप साथ में गए थे? सर, हम ना 3 दिसंबर को, आप जानते हैं कि हम गए थे अनिल विज जी के पास। तो पानीपत से काफ़ी 200-250 बंदे गए थे। तो उस टाइम पे हम ना अपनी पक्ष रखा तो हमने, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं हुई कुछ। तो हमें आश्वासन तो दे दिया गया था कि हाँ भी इनको ना जो इनकी ड्यूटी है वो हाईवे पे लग जाएगी। तो हम चाहते थे कि इनकी ड्यूटी जो है वो पानीपत शहर के अंदर लगे, क्योंकि पानीपत शहर के अंदर बहुत जाम रहता है। जिस तरीके से ये काम कर रहे थे उस काम से जनता बहुत खुश है। तो हमें लगा कि नहीं, हमें तो दोबारा भी इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पक्ष रखा गया था वो सही नहीं रखा गया था। शायद उन्होंने या तो सही सुना नहीं, या फिर उन्होंने हमें नहीं पता। बाकी हम दोबारा से हम चाहते थे कि हम जाएं सिंघम साहब के लिए। तो अब हमने पानीपत के जितने भी हैं शहर के, जो सब्जी मंडी हो गई या फिर पानीपत बाज़ार हो गया, जो भी है, वहाँ से हमने साइन करवाए हैं और सर्वे करा है, और उन्होंने, लोगों ने अपने पूरे मत दिया कि हाँ इनकी ड्यूटी जो है वो शहर में लगा दी जाए। तो और फुल पावर के साथ, मतलब जो पहले पावर अब है इनके पास, हम चाहते हैं कि इनकी और भी पावर बढ़े, इनको डिमोशन में ना लिया जाए। जिस तरीके से अब लाइन हाजिर कर देते हैं, जरा सी कोई बात होती है तो लाइन हाजिर कर देते हैं, वो चीज़ गलत है। अगर एक ईमानदार इंसान अच्छी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता है तो उस चीज़ को हम चाहते हैं कि अच्छे से काम होना चाहिए, तो इनकी प्रमोशन होनी चाहिए। तो हम इसी पक्ष को लेके आज अनिल विज जी के पास गए थे। हमारी उड़ान जन कल्याण सोसाइटी है, मैं गीता गाबा हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, और ये हमारी टीम भी है।
तो हम इसी पक्ष को लेके उनके सामने गए थे और हमने वहाँ अपना पक्ष भी रखा और वो जितने भी साइन करे हुए हमारे जो पेपर थे वो हमने हैंड ओवर करे अनिल विज साहब को और उन्होंने हमें यह भी कहा कि हम इस पर जल्दी ही कार्रवाई करें। मैं दोबारा आता हूँ आपके पास वापस। अभी सिंघम आशीष यहाँ खड़े थे तो कुछ लेडीज यहाँ पर आई थी फोटो खिंचवाने के लिए। एक मिनट बहन जी, आप इनको जानते हैं? आप सर इनको हमने मतलब फेसबुक वगैरह पे देखा है, पानीपत सिंघम के नाम से। आप कहाँ से हैं? मैं गोहाना से हूँ सर। अभी मैंने इनको दूर से देखा ना तो मैं मिलने आई, मुझे पता भी नहीं था कि आप लोग खड़े हैं। अच्छा, फोटो खिंचवाने के लिए आए हैं? नहीं, वैसे ही मिलने आई थी, इनको अप्रिशिएट करने। क्या किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं? बार बार इन्हें जो है लाइन हाजिर कर दिया जाता है, कभी सस्पेंड कर दिया जाता है, कभी जो सरकार की पॉलिसी है हम क्या कह सकते हैं, अब वो अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं। आप क्या जानते हैं इनके बारे में? वही सर ऑनलाइन ही देखा है। क्या देखा है आप लोगों ने? कि जैसे ये जो 2 नंबर के जो भी टोल पे चलते हैं उनको करते हैं। तो इनका डिमोशन होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए? सर हमारे कहने से ना डिमोशन होगा ना प्रमोशन। मांग तो रख ही सकते हैं ना हम लोग। कभी ना कभी तो अपना इनको मिलेगा रिवार्ड जो ये अच्छा कर रहे हैं। गोहाना से थी। अच्छा, मैं आप से बात कर रहा था तो आपने अपना पक्ष मजबूती से रखा। गृह मंत्री ने सुनी आपकी आवाज़? जी हाँ, उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि नहीं हम इस पे ध्यान देंगे और इस पे कार्रवाई करेंगे जी। वो लेटर भी साइन करके ले गए थे आप? जी, लेटर साइन करके ले गए थे हम और महिला महाशक्ति से भी और भी मतलब 2 संस्थाओं से हम करके ले गए थे। एक हमारी अपनी है उड़ान जन कल्याण सोसाइटी और पब्लिक के जितने भी साइन थे, फ़ोन नंबर थे, उनके सबके हम लेके गए हैं। अच्छा, आपको उम्मीद है कि अब गृह मंत्री इंसाफ करेंगे? करना चाहिए। अगर अभी भी नहीं करेंगे तो फिर हम समाज से भी चुप तो बैठेंगे नहीं। अच्छा, आप भी गृह मंत्री से मिले थे? जी, बात ढंग से सुनी उन्होंने? बिल्कुल ढंग से सुनी। जब तक हमारे देश में ये ऐसे मंत्री रहेंगे तो हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। जैसे ईमानदार लोग हैं, यहाँ पे काम करना चाहते हैं, उनको जरूर प्रमोशन मिलना चाहिए और हमारे पानीपत का सुधार हो। ऐसे चलो ये तो एक शख्स है, हम नहीं कहते कि सिंघम को सारी जगह, मतलब ऐसे और भी पुलिस कर्मचारी होने चाहिए तो शहर में तो जाम नहीं रहेगा। और ये जो ऐसे जो झूठे नेता हैं जो वायदे करते हैं, इन नेताओं की जरूरत नहीं रहेगी शहर में। नहीं, नेताएं अपनी जगह पर है, लेकिन जो ये इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं, ईमानदार लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, पर इन पर नेता अपनी जगह पर सुनने वाला तो कोई नहीं है ना। मैं नेता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब चुनावी वायदे आते हैं ना, कभी कहते हैं हम जाम मुक्त कर देंगे शहर को, कभी कहते हैं जी हम नालियाँ बनवा देंगे। बातें होती है, वो तो खाली बातें होती हैं, बातें सुनने के लिए पूरा शहर, लेकिन करके दिखाने वाला तो कोई होता है ना। जो करके दिखाते हैं उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। आप भी गए थे साथ में? हाँ जी, मैं भी गया था। मैं ऐसा ईमानदारी का मतलब कभी लाइन हाजिर करना, कभी खुड्डे लाइन लगा देना, कभी कहीं और चले जाना, तो ये मतलब सिस्टम लगता है आपको कि मतलब जंग खा रहा है ये सारा सिस्टम? हाँ, ये सिस्टम जंग खा रहा है। ईमानदारी के साथ है, हमेशा ईमानदारी के साथ चलेंगे, तन मन धन के साथ उनके साथ है, सिंघम के साथ है। हाँ जी। अच्छा, जय श्री राम के नारे लग रहे थे भाई, किस लिए ला रहे हो नारे? कुछ नहीं जी, हमारे को सिंघम सर बहुत बढ़िया लगे जी। मैं ऑटो चलाता हूँ, जो सामने मेरा ऑटो खड़ा है, जब तक इनकी ड्यूटी थी बहुत अच्छा, हमारे को जाम नहीं मिलता था, सब अपना बराबर चलते रहते थे। पुलिस वाले तो कहते हैं पैसे लेते ऑटो वालों से। हमारे से तो लिए नहीं जी। अच्छा, हाँ, क्यों हम झूठ बोले, हमारे से तो ले नहीं, हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे अफसर और आने चाहिए जी, आने चाहिए, लेकिन इसको ही भगाने में लग रहे हैं। अब पता नहीं जो इनकी पुलिस वालों की वो है, देखो जी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बाकी साहब हमारे लिए बहुत बढ़िया है जी। लेकिन जब ये आशीष आवाज़ लगाते हैं पीछे से कि मेरे साथ चलो, तो फिर कोई नहीं होता। आप लोग जैसे आज खड़े हो तो इनके पीछे जाना चाहिए ना, जैसे आज अनिल विज साहब के पास गए हैं तो उनके पीछे बैक सपोर्ट होनी चाहिए ना। आगे पता चलेगा, मैं जरूर जाऊँगा, कोई जाए या ना जाए। चलिए एक बार फिर से, आप इनके बारे में जानते हैं? आप देखिए जी, हम हुंडई में सामने इधर आए थोड़ा सा। हाँ जी, हम सामने हुंडई में जॉब करते हैं जी। इनकी वीडियोस वगैरह देखिए, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो ये जो खुड्डे लाइन वाला सिस्टम है, कभी कर देते लाइन हाजिर, कभी इधर उधर, कभी इल्जाम लगाते हैं, रिश्वत लेते हैं। देखो जी, अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग गलत करते हैं उनके साथ गलत भी होना चाहिए। ये तो देखो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों का साथ देते हैं, लोगों की भी काफ़ी इनके साथ सपोर्ट है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी अच्छा ही काम करेंगे और लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका साथ दें। हाँ जी, ऐसे अफसर होने चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, इस तरह के जो अफसर हैं वो हमारी जो पुलिस लाइन है, जो भी लगा लो आप, उसमें होने चाहिए और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट आपसे एक बार फिर से बात करूंगा, इतना प्यार मिल रहा है। अभी गोहाना से एक लेडीज आई थी आपके साथ, फोटो भी खिंचवाने लगी थी,
उम्मीदों पर ऐसे खरे उतरते रहोगे? क्योंकि जो कल मैंने सुना वो जो जिसके साथ आपका अपवाद हो रहा था, भाई ये तो हमारे से रिश्वत लेता है, पैसे मांगता है, ऑटो वालों से पैसे मांगता है, तो लोगों की एक उम्मीद है आपके ऊपर, चाहे आप पानीपत में रहें चाहे कहीं और भी रहें, ऐसी जो काम करते रहेंगे। देखिए, अब भ्रष्टाचार में फंसे हैं, लोगों से पैसे वसूली करते हुए फंसे हैं, कुछ भी आरोप लगा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो ही गया है। क्योंकि लोग वहाँ वीडियो बना रहे थे ऑनलाइन उसी टाइम, और मेरे पास भी काफ़ी एविडेंस है। अब जो SIT बनेगी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वह निष्पक्ष जांच करें और उसको शीघ्र से शीघ्र जेल भेजे। शीघ्र से शीघ्र जेल भेजे। ये तो हमारे साथ थे आशीष और सिंघम। सिंघम जो है आज पूरे देश में सुर्खियाँ बटोर रहा है, और शायद जाहिर तौर पर आज अनिल विज के दरबार में फिर से सिंघम पहुंचा था और एविडेंस लेकर पहुंचा था। एक SIT जो है गठित कर दी गई है और SIT जांच करेगी सारे मामले में, आखिरकार ये पूरा मामला क्या था। लेकिन हकीकत जो है उस वीडियो में हमने आपको दिखाई है कि किसका क्या कसूर है। और सिंघम जो सिंघम के नाम से मशहूर हुआ है, आशीष, वो किस तरह से काम करता है ये भी आपको पता है। तो फिलहाल अब IG के नेतृत्व में जो SIT बनी है वो किस ओर अपनी जांच लेकर जाएगी और उस जांच का क्या आगे कार्रवाई होगी, ये देखने योग्य बात होगी। हालांकि दूसरा पक्ष मुकेश त्यागी आप लोगों के सामने आया था, उसने अपना पक्ष रखा था और आरोप ये लगाए थे कि अगर उसकी बीवी को कुछ हो जाता है तो सारा का सारा जो है आशीष के ऊपर ये सारा मामला जो है होगा। लेकिन सच्चाई जो है SIT के बाद सामने आएगी, तो SIT क्या जांच करती है ये देखने वाला काम होगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।